रिक्वेस्ट, अगेन आपको पता है किसी दरख्वास्त करना, एडवाइस नसीहत करना, प्रोहिबिशन किसी किसी बंदे को या किसी बंदे को किसी काम से मना करना। आप मैंने आपके लिए एग्जांपल्स दी हुई हैं, होप सो यू विल बी क्लियर विद ऑल दीज एग्जांपल्स। फर्स्ट वन इज़ गो टू क्लास। अब टीचर क्या ऑर्डर कर रहा है जी, क्लास में जाओ, ठीक है, दिस इज़ ऑर्डर। सेकंड वन इज़ प्लीज़ क्लोज द डोर, मेहरबानी करो और दरवाज़ा बंद करो, दिस इज़ रिक्वेस्ट। थर्ड वन इज़ डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। तो ये जब हमें ये बोलता है कि झूठ मत बोलो, इट्स मीन कि वो हमें एडवाइस कर रहा है, हमें नसीहत कर रहा है कि बेटा, बच्चे या जो भी, आप झूठ ना बोलें जी, ये बुरी आदत है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत करो। अक्सर टीचर क्लास में ये सेंटेंस यूज़ करते हैं कि शोर नहीं करें जी, बच्चों शोर नहीं करना, मैं आता हूँ, या जो भी। सो डोंट मेक अ नॉइस, दिस इज़ प्रोहिबिशन, मना कर रहा है, ठीक है यहाँ पर। सो इस तरह के जितने भी ये चार किस्म के जो जुमले होते हैं जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो या प्रोहिबिशन हो, तो इन सब सेंटेंसेस को, इस तरह के सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। द फोर्थ वन इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? सडन स्टेट ऑफ माइंड। सडन स्टेट ऑफ माइंड अब क्या होता है? जहन की अचानक वाली हालत को हम सडन स्टेट ऑफ माइंड बोलते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम हैप्पीनेस, खुशी का इजहार करते हैं, सारो, गम का इजहार करते हैं। अब मैं आपको सडन स्टेट ऑफ माइंड एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जी यहाँ पर लिखा हुआ है हुर्रा, विद उसके बाद जी एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, हुर्रा, वी वन द मैच। हुर्रा खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद ही वी वन द मैच। तो अब ये खुशी जो है, या ये जो हम खुशी मना रहे हैं, ये हम थ्रू आउट द मैच नहीं मना रहे थे। जब मैच के रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं या जिस टाइम हम जीते हैं, तो उस टाइम हमें ये खुशी हुई है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सडन स्टेट ऑफ माइंड। अचानक खुशी हमें ये नहीं है। अब फॉर एग्जांपल एक मैच लगा हुआ है 1 घंटे से, तो हम 1 घंटे से उस मैच को देखकर खुश नहीं होते हैं। जब उनके कंक्लूजन्स हमारे सामने आते हैं, जब हम जीतते हैं, तो तब हमें खुशी होती है, और वो एकदम होती है। इसलिए ऐसे जुमलों को क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और अब फॉर एग्जांपल हुरा, वी हैव वन द मैच। अब अलास, अलास किसके लिए यूज़ हम कर रहे हैं? सारों के लिए। अलास माई डॉग डाइट, ओहो, हम बोलते हैं ओहो हो, मेरा कुत्ता जो है वो मर गया यार। तो दिस इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात जो है, इनको, ये जो है ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, उल्टा आई जो होता है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क इसको बोलते हैं, या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी बोलते हैं। और ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं, होरा, अलास, ओ, आउच, ऊप्स, ओके, हेलो, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं। तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के बाद हम एक्सक्लेमेटरी मार्कर या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पुट करते हैं, ये बात माइंड में रखें। और लास्ट वन जो हमारे पास सेंटेंस का टाइप है वो ऑप्टेटिव है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं? दीज सेंटेंसेस आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर्स। दिस इज़ नॉट इज़, दिस इज़ इन, इसको हम इन करेंगे, दिस इज़ इन। लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ इसलिए ज़रा, दिस इज़ इन नॉट इज़। ओके, द सेंटेंस, these sentences are mainly in the form of prayers। ये जुमले जो होते हैं ये बुनियादी तौर पर ये कौन सी फॉर्म में होते हैं? दुआ की फॉर्म में होते हैं। तो दुआ के तरह अब हम बोलते हैं जी मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी दराज करे, ठीक है। और एंड हम इसको करते हैं अगेन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क पे, या मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह तुम्हें बख्श दे, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश करे, ठीक है। अगेन हम एक्सक्लेमेटरी मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के एंड पे लगा रहे हैं। एंड अगेन लॉन्ग लाइफ, तुम्हारी ज़िंदगी दराज हो, एक्सेट्रा। अगेन यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेटरी मार्कर कहाँ पे लगाया हुआ है? जुमले के एंड पे। तो एक अगेन एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ, नहीं, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में दोनों में हम क्या लगाते हैं?
साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के एकदम बाद लगाते हैं, जुमले के एंड में नहीं लगाते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है या एक्सक्लेमेटरी जो मार्कर है वो जुमला लिखने के एंड पे लगाते हैं। ये चीज़ आप माइंड में रखें। अगेन मैं आपको एक क्विक इसको रिवाइज कर लेता हूँ। आप क्विक इसको रिवाइज कर लेता हूँ आपके लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। वेयर इज़ द नेक्स्ट पेज। अब अगेन देख लें जी। अब स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश ग्रामर से। दिस इज़ प्रॉपर नेम। और अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं या डिवाइड करते हैं तो टू टाइप्स है, वन इज़ ग्रामर एंड द अदर इज़ लिटरेचर। अब हमारा कंसर्न जो है वो ग्रामर से है। ये स्टार्ट होती है अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स बोथ आर सेम। कहाँ से अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स क्या हैं जी? A to Z जो हैं ये लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स हैं जी। और इनकी तादाद क्या है? 26 है, टोटल 26 है। 21 आर कॉन्सोनेंट्स, 5 आर वॉल्स। A, E, I, O, U जो है ये वॉल है। अब अगेन वर्ड्स पे आ जाते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स आर वर्ड्स। क्या है जी? ग्रुप ऑफ लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो हमें मीनिंग्स दें, वो क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं, जिस तरह ईट, गुड, रन, क्विकली। अब नेक्स्ट इज़ फ्रेज। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब। वर्ड्स के वो ग्रुप जो वर्ब के बगैर हों, जिस तरह इन द गार्डन। अब इसमें कोई भी वर्ब नहीं है। और ऑन द टेबल, इसमें भी कोई वर्ब नहीं है। अब अगेन क्लास। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग वर्ब्स। वर्ड्स के वो ग्रुप्स जो क्या हो, जिनमें वर्ब्स हों। अब इनकी टाइप्स हैं जी। एक मेन क्लास, इसको मेन क्लास भी बोलते हैं, और या इसको हम इंडिपेंडेंट क्लास भी बोलते हैं। और ये मेन क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास जो होता है ये एक जुमला भी होता है, इसको हम सेंटेंस भी कह सकते हैं। और जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है, सॉरी डिपेंडेंट क्लास होता है, वो किसी पर डिपेंड कर रहा होता है। अब ही सेड का मतलब है उसने कहा, तो ये अभी कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। तो अब यहाँ इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए कि हम उसने क्या कहा हमें पता होना चाहिए। दैट्स वाई इसको हम ही सेड को हम बोलेंगे डिपेंडेंट क्लास। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है जी सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट मीनिंग, आइडिया और थॉट इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, फॉर एग्जांपल आई ऑफर माय प्रेयर्स। ओके, उसके बाद जी काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले पॉजिटिव, अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव, असर्टिव, नेगेटिव, और ये सिंपल भी इसका नाम है। ये सारे जो हैं ये एक काइंड है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये नेम सिर्फ आपको पता होने चाहिए। अब ये क्या है? इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस विद अ स्टेटमेंट। ये एक सिंपल सादा जुमला होता है एक बयान के साथ। फॉर एग्जांपल आई ईट एप्पल, ही रीड्स बुक, आई डू नॉट गो टू लाहौर। ठीक है, ये फर्स्ट काइंड हो गया जी सेंटेंस का। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड वन इज इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब ये क्वेश्चंस होते हैं सिंपल। क्वेश्चन किस तरह जी? जिसमें हम सवाल पूछते हैं। डू आई ईट एप्पल, क्या मैं सिर्फ खाता हूँ? डज ही रीड बुक, क्या वो किताब पढ़ता है? व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? हाउ आर यू, तुम कैसे हो? ठीक है, ये सारे जो हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और ये हमेशा एंड करेंगे क्वेश्चन मार्क पे। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क पुट नहीं करेंगे तो इट्स मीन यूर सेंटेंस विल नॉट कंसिडर्ड इंट्रोगेटिव। उसके बाद जी इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, प्रोहिबिशन करते हैं। फॉर एग्जांपल गुड क्लास, क्लास जाओ जी। ये अक्सर मैं आपको स्कूल से रिलेटेड सेंटेंसेस लिख कर दे रहा हूँ कि आपको समझ आए। टीचर आपको, जब आप बाहर घूम रहे होते हैं तो टीचर्स आपको बोलते हैं जी क्लास में जाओ बच्चे, ठीक है क्लास जाओ। ठीक है, अक्सर मैं भी आपको ऐसे ही बोला करता था, चलो जी क्लास में जाएं जी। तो ये ऑर्डर था। उसके बाद सेकंड, प्लीज़ क्लोज द डोर, मेहरबानी करके। अब यहाँ मेहरबानी है तो ये क्या है? रिक्वेस्ट है। प्लीज़ क्लोज द डोर, दरवाज़ा मेहरबानी करके दरवाज़ा बंद करो। थर्ड वन इज़ डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। ये एडवाइस है, नसीहत है। एंड डोंट मेक अ नॉइस, ये प्रोहिबिशन है, मुमामियत या मना करना है कि आप शोर न करें। उसके बाद जी नंबर फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सडन स्टेट ऑफ माइंड, अचानक जब आपके माइंड में या आपके माइंड में खुशी की लहर दौड़ती है या आप खफा हो जाते हैं या आपके साथ सडन, जिस तरह हम बोलते हैं ओ आउच। अब अक्सर लेडीज़ यूज़ करती हैं ऊप्स, ठीक है, या आउच। ठीक है, हम उसके बाद ही ओह, हम जब कोई गिरता है, अक्सर हम जब कोई गिरता वगैरह कुछ स्लिप हो जाता है हम उसके लिए बोलते हैं ओह। ठीक है, तो ऑल दीज आर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स।
और खुशी के लिए हम हुरा यूज़ करते हैं, अलास हम के लिए यूज़ करते हैं। अब हुरा, वी वन द मैच, हुरा खुशी हुई, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाला, वी वन द मैच, हम ने मैच जीता। उसके बाद अलास गम हुआ, किस किस बात का गम हुआ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाला, अब गम है जी, माई डॉग डाइड, मेरा कुत्ता मर गया। कोई भी चीज़, जानवर, इंसान कोई भी मरता है तो लाजमी बात है, बीइंग ह्यूमंस, ठीक है, बीइंग ह्यूमंस, हमें उस बात का दुख होता है तो हम उसको शेयर करने के लिए हम इस तरह के जुमले जो हैं वो यूज़ करते हैं। और लास्ट वन जो है वो ऑप्टेटिव है। दीज सेंटेंसेस आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर्स। ये जुमले जो होते हैं ये अक्सर किस फॉर्म में होते हैं, दुआइया फॉर्म में होते हैं, जिस तरह मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लाइफ, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये था जी आप लोग के लिए आज का लेक्चर। होप सो आपने मुझे सुना होगा, गौर से सुना होगा। और मेरा ये सब कुछ लिखने का मकसद जस्ट वीडियो या कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी नहीं है। मुझे खुशी तब होगी कि ये आप इसको आप लर्न करेंगे और अपने प्रैक्टिकल लाइफ या स्टडी, आपकी जो स्टडीज़ वाली लाइफ है उसमें आप इसको यूज़ करेंगे और आपको जब इससे फ़ायदा होगा तो तब मुझे रियल खुशी होगी। सो अब एट द एंड जी अगेन बस दुआ में याद रखिएगा और स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।